मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सबको जय यीशु की जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस मिस्सा बलिदान में भक्ति पूर्वक भाग लेने के लिए। 40 के दूसरा सप्ताह में हम सभी हैं और आज के दिन में हम प्रभु के इस बलिदान में भाग लेते हुए अपने आप प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सबके सब इस 40 की अवधि में प्रभु के नज़दीक अग्रसर हो जाएं। आइए हम इस महान बलिदान की शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता के बारे में बताते हुए हम सबों को बताते हैं उनके जैसे मत बनो, क्योंकि उनकी धार्मिकता प्रभु को पसंद नहीं आई। क्योंकि उनकी धार्मिकता में दिखावा था, उनकी धार्मिकता में बाहरी आडंबर था, उनकी धार्मिकता खोखली थी, गहराई नहीं थी, उसमें ईमानदारी नहीं थी, उसमें सच्चाई नहीं थी। इसलिए प्रभु को पसंद नहीं आया। भले ही शास्त्री फरीसी लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे, दशमांश दिया करते थे, उपवास किया करते थे और ऐसे तमाम धार्मिक क्रियाकलापों को करते थे, उसके बावजूद प्रभु को पसंद नहीं आया। ये सारे क्रियाकलाप प्रभु को पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी धार्मिकता में, धार्मिक क्रियाकलापों में और उनके जीवन में एक प्रकार का डाइकोटमी था, एक प्रकार का फर्क था। अलग अलग डिपार्टमेंट, जीवन अलग, प्रार्थना अलग, उसमें एकता नहीं थी, अलग अलग। इसलिए प्रभु शास्त्री और फरीसियों के उदाहरण को लेते हुए अपने शिष्यों को समझाते हैं कि तुम उनके जैसे मत बनो। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु की धार्मिकता को अपनाना जरूरी है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु की धार्मिकता को अपनाना जरूरी है। वो धार्मिकता हमें स्वर्ग ले जाएगी। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में सचेत करता है, चेतावनी देता है, जागरूक करता है, कहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए। अगर हम मनन चिंतन करें प्रभु के वचनों पर, कहीं ना कहीं हम भी शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से प्रभावित हैं। हमें भी पसंद आता है कहीं बार दिखावा करने के लिए, थोड़ा शो करने के लिए, लोग हमें देखें, लोग वाह वाह कहें, लोग तारीफ करें। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ऐसी बात आती होगी। और ये शास्त्री फरीसियों की मानसिकता जो कि प्रभु पसंद नहीं करते, जो प्रभु पसंद नहीं करते, हमें उन बातों को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। इतना आसान भी नहीं है, कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु के पास जाएं, हमारी कमियों को लेकर, कमजोरियों को लेकर, दुर्बलताओं को लेकर उस शक्तिशाली सामर्थ्यवान प्रभु के सिंहासन के पास जाएं। और यह है प्रभु का सिंहासन। यहां पर मिस्र बलिदान के द्वारा वो साक्षात प्रभु हर दिन विशेष रूप से उस संस्कार में रोटी और दाखरस के माध्यम से उपस्थित होते हैं। और हम सब इस पवित्र वेदी के सम्मुख एकत्रित हुए हैं। इस प्रभु के सिंहासन के पास जाएं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, समर्पित कर दें। ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारा निर्माण करेगा। इसलिए हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमारा निर्माण करेगा, हमारी कमजोरियां दूर रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करेगा, हमें आशीष देगा। ज़रूरी है उस प्रभु के सम्मुख बड़े ईमानदारी से हम जाएं, प्रभु से हम माफ़ी मांगें हमारी गलतियों के लिए, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की शास्त्री फरीसियों की मानसिकता ना हो, बल्कि प्रभु यीशु का मनोभाव हमारे अंदर रहे। इसलिए हम बड़े विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए
हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपनी कलीसिया पर तरस खाकर सदा इसकी रक्षा कर। तेरे सहारे के बिना दुर्बल मानो गिरता ही रहता है। तू सहायता देकर इसको बुराई से बचा और मुक्ति के मार्ग पर चला। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पवित्र वचन 10 16 से 20। भलाई करना सीखो, न्यायी बनो। सुदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान का चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के लंबे कर लेते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो।
पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। 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 प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन हम लोगों ने सुना। प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार बहुत प्यार से हम सबों को समझाता है, सिखाता है, हम सबों से बातें करता है। उसके ज़माने के शास्त्री फरीसी के लोगों के रिलीजियोसिटी को लेकर हम सबों से बातें करता है कि वो लोग किस प्रकार का धार्मिकता का जीवन बिताते थे। इन बातों को लेकर हमें प्रभु सिखाता है कि हमें किस प्रकार का धार्मिकता का जीवन जीने की आवश्यकता है। इस बात को प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए हम सब इस बात को सीखें। यह ज़रूरी है, आवश्यक है। हम लोग चालीसे के काल में हैं, और चालीसा का काल हमें अपने आप पर देखने का समय है। हमारी कमी कमजोरियों को देखकर उनको दूर करने का समय है। और प्रभु शास्त्री फरीसियों का जीवन के द्वारा हमें सिखाता है कि हम ऐसी कोई तत्व हमारे अंदर है, जैसे शास्त्री फरीसियों के अंदर था, दिखावा करना, बाहरी आडंबर करना, लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी बातें सुनने में इच्छा रखना, और गुरुवर कहलाना, और तारीफ सुनना, जय जयकार सुनना। ये सब शास्त्री फरीसियों को अच्छा लगता था और ये काम करते थे और इसी का बढ़ावा देते थे। तो प्रभु इन सभी लोगों के उदाहरणों को लेते हुए हम सबों को सिखाता है कि तुम ऐसे मत बनो, जो वो कहते हैं उसको करो, लेकिन जो वो करते हैं उसको मत करो। जो कहते हैं उसको करो, यानी कि जो कहते हैं वो धार्मिकता की बात वो कहते हैं, सुसमाचार की बात कहते हैं, प्रभु का बात वो कहते तो हैं, लेकिन स्वयं उस बात को नहीं करते। वो जो करते हैं वो कुछ अलग है। इसलिए प्रभु हमें सचेत करता है, जो वो कहते हैं उसको करो, जो वो करते हैं उसको मत करो। जो वो करते हैं उसको करेंगे तो हमारी धार्मिकता उनके जैसे हो जाएगी और हम प्रभु के रास्ते से हट जाएंगे। हमें प्रभु के रास्ते पर बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु के रास्ते में बने रहने के लिए हमें प्रभु का वचन, चाहे वो कोई भी व्यक्ति सुनाता हो, हम सुने। प्रभु का वचन अपने आप में परिपूर्ण है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, जीवंत है, हमें फायदा करेगा, जीवन देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। लेकिन जो वह करता है, चाहे वो जिसको हम शास्त्री कहें, जिसको चाहे हम फरीसी कहें, जिसको XYZ कुछ भी कहें, बल्कि प्रभु क्या कहता है, जो मेरा वचन है उसको सुनो, उसके अनुसार जीवन बिताओ। लोगों का इमिटेट नहीं करना है, किसी लोगों का आदर्श नहीं अपनाना है, बल्कि हमारे लिए एकमात्र आदर्श है वह है प्रभु यीशु। एकमात्र आदर्श है वो प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु का अनुकरण हम करें, लोगों का नहीं। हमारा बुलावा है प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए, दुनिया का नहीं, लोगों का नहीं, उस व्यक्ति का नहीं, इस व्यक्ति का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का अनुकरण करने के लिए हमें बुलाया गया है। और आज की पूजन पद्धति हमें इस बारे में बताती है, याद दिलाती है कि हमारा अनुकरण यीशु का अनुकरण है और किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी व्यक्ति को लेकर नहीं। एकमात्र व्यक्ति है वो प्रभु यीशु, जिसका हमें अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए
हम प्रभु की बात को आज के दिन में जैसे हम सुन रहे हैं, हम प्रभु यीशु का अनुसरण करें, प्रभु यीशु का अनुसरण करें। इसलिए प्रभु बताता है शास्त्रीय फरीसियों को जैसे मत बनो, उनकी धार्मिकता में गहराई नहीं है। खोखली धार्मिकता, दिखावे की धार्मिकता, बाहरी आडंबर की धार्मिकता, प्रभु की धार्मिकता सच्चाई की, सत्य से आधारित, ईमानदारी से आधारित और हमें हमारा जीवन का निर्माण करने वाली धार्मिकता, ऐसी धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और आज के दिन में ज़रूरी है ऐसा जीवन बिताने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया पड़ी है दिखावा करने के लिए, बाहरी आडंबर करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, जय जयकार करने के लिए दुनिया पड़ी है। प्रभु के अनुकरण करने वाले लोगों की आवश्यकता है आज के दिन में। और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, जीवन जिएंगे, प्रभु का अनुसरण करेंगे, तब जाके हम आशीषों का कारण बनेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए आशीषों का कारण बनेंगे। और ये काम इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु का अनुकरण करना, प्रभु के जीवन को ग्रहण करना, प्रभु के जीवन को जीना इतना आसान नहीं है। हर दिन हमें प्रभु के सानिध्य में आना होगा, प्रभु के सानिध्य में बैठना होगा, प्रभु का वचन पढ़ना होगा, प्रभु का वचन सुनना होगा, उस पर मनन चिंतन करना होगा और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हर दिन प्रयास करना होगा। जानते हैं हम लोग कितने कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। कितना भी हम पढ़ें बाइबल, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु का अनुकरण नहीं कर पाएंगे। ये इस प्रकार से है, मान लो आपको कार चलाना है, तो कार चलाना है तो पहले आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, है ना। ड्राइविंग सीखने जाएंगे, 10 दिन 15 दिन आप ड्राइविंग सीखे। ड्राइविंग सीखने के बाद वो ड्राइविंग एजेंसी आपको ड्राइविंग लाइसेंस देगी और आपके पास अब ड्राइविंग आप सीख गए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है और आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, अपने घर में बैठे। गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो गए आप? नहीं। जब तक आप गाड़ी चला के रास्ते पर नहीं ले जाओगे, गाड़ी चलाओगे नहीं, तब तक लाइसेंस ठीक है, ड्राइविंग सीखा ठीक है, लेकिन ये बात उसको करने से आप परिपक्व तब होते हैं। इसी प्रकार से प्रभु का वचन केवल सुनना काफ़ी नहीं है, सुनाना काफ़ी नहीं है, तो मनन चिंतन करना काफ़ी नहीं है, उसको जीने की आवश्यकता है। शास्त्री फरीसी प्रभु के वचन को नहीं जीते थे, सुनते थे और सुनाते थे, सुनते थे और सुनाते थे, जीते नहीं थे। प्रभु चाहता है उसके वचन को जीने वाले लोग हों। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में, जहां प्रभु यीशु कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करेगा, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, सुसमाचार के अनुसार जीवन जिएगा, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएगा, वह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। इसलिए बहुत ही सुंदर संदेश प्रभु हमें देता है कि हम केवल प्रभु का वचन सुनने वाले नाम बने शास्त्री फरीसियों जैसे, सुनाने वाले नाम बने शास्त्री फरीसियों जैसे, बल्कि उसको जीने वाले बने। प्रभु जो आदि में शब्द थे, शब्द ईश्वर के साथ थे, शब्द ईश्वर था और शब्द समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर मनुष्य बन के आया। उसका वचन जो हम सुनते हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में समा जाए, हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाए, समा जाए, तब जाके वो शब्द मुझ में शरीर धारण होगा और मैं यीशु का जीवन जीऊंगा। जब मैं यीशु का जीवन जीऊंगा तब मैं यीशु का अनुसरण करूंगा, अन्यथा मेरा जीवन शास्त्री फरीसियों के जीवन जैसा होगा, मेरी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता जैसी होगी। तो हम आज के दिन में सवाल करें अपने आप से, मैं किसका अनुसरण करता हूं, यीशु का या शास्त्रीय फरीसियों का? किसको फॉलो करता हूं,
किसका जीवन शैली को अपनाता हूँ, यीशु की जीवन शैली या शास्त्रीय फरीजियों की जीवन शैली। अगर मेरे जीवन शैली में शास्त्रीय फरीजियों का आदतें हैं, विचार हैं, सोच हैं, इस प्रकार से कार्यकलाप हैं, तो उन सबों को निकालें। 40 का अवधि हमें इसलिए दी गई है, हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। जो वचन हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो वचन हमें शुद्ध करता है। इसलिए वचन ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शुद्ध कर, प्रभु हमें पवित्र कर, आपके वचनों के द्वारा मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। मेरे अंदर बहुत सारी प्रकार की आप पवित्रता की सोच, विचार, आदतें, बातें, रहने सहने बहुत कुछ हैं, इसको निकाल प्रभु। हम प्रभु से प्रार्थना करें, तब हम इस 40 में आगे बढ़ेंगे, शुद्धिकरण होगा, हम प्रभु का जीवन जी पाएंगे, प्रभु यीशु का अनुकरण कर पाएंगे। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं। प्यारे प्रभु जी, हम लोगों ने आपका वचन को सुना है, आप बड़े प्यार से आपके वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं। आप चाहते हैं कि हम आप में बढ़ें, आपके वचनों में बढ़ें, आपका स्वभाव हम धारण करें, आपका मनोभाव हम ग्रहण करें, आपका जीवन हम जिएं, लोगों के सामने हम अपने जीवन के द्वारा आपको प्रस्तुत करें। आप यही चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमें सिखाइए, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं, हमें ताकत दे, हमें शक्ति दे, ताकि हम आपका अनुकरण करते हुए लोगों के सामने, दुनिया के सामने आपको प्रस्तुत करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तो इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें पवित्र बना कि हम इस संसार की बुराइयों से बच सकें और स्वर्गीय पुरस्कार की ओर अग्रसर हो। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हित कर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूत से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पवित्र पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रभु ने सिखाए प्रार्थना को हम सभी अपनी प्रार्थना बनाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदा ही बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का पाप हर लेता है। धनी हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। हम सभी कुछ देर मौन रूप से बिताएं। प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के रूप में हम सबों के जीवन में आया है। प्रभु हमारे साथ है, तो मैं किससे भयभीत हूं।
जिस प्रभु ने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, वो हमारे साथ है। इस वक्त पवित्र संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन में आया है। महसूस करें उसके साथ को, महसूस करें उसके सानिध्य को, महसूस करें उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में। वो हमारे साथ है, वो हमें सिखाता है उसके साथ किस प्रकार से हम अपने रिश्ता मजबूत करें। चालीसा का यह अवधि विशेष अनुग्रह का समय है, प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करने का समय है, एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता मधुर करने का समय है। सारी शिकायतें, नाराजगी, गुस्सा, भेदभाव, जलन, ईर्ष्या त्यागते हुए प्रेम के सूत्र में बंध जाने का समय है। वो ईश्वर हमें बुलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु हमें ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। हम प्रभु से बल मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस पावन वेदी का भोज हमारे दैनिक आचरण को अधिक पवित्र बनाए और हमें तेरी दयापूर्ण सहायता निरंतर दिलाता रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान,